जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी दया प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी दरेश प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान। जय किसान। ये महापंचायत भारतीय किसान यूनियन के चौधरी महेंद्र सिंह मुखिया जी के नेतृत्व में हुई है। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन की किसान महापंचायत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर हुई, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों ने बताया, एच्छर गांव के 26 रुपये के अतिरिक्त प्रतिकार को जल्द ही दिया जाएगा, जिसमें 196 करोड़ का भार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर पड़ेगा। वह 39 गांवों के 6% प्लॉट जो अब तक किसानों के आवंटित नहीं हुए हैं, उनको जल्द आवंटित कर दिए जाएंगे। वह 64.7% का बढ़ा हुआ मुआवजा जल्द वितरित कर दिया जाएगा। जिन गांवों में किसानों की बेकलीज समस्या है, उन गांवों में ही जाकर निस्तारण कराया जाएगा। आगरा मंडल के अध्यक्ष राजकुमार तोमर जी ने कहा, अगर किसानों की समस्या का वादे के अनुसार निस्तारण नहीं किया तो मार्च महीने के पहले सप्ताह में प्रदेश स्तर की किसान महापंचायत की जाएगी। आपका अपना जिला अध्यक्ष चौधरी महेंद्र मुखिया, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के अराजनीतिक जो चौधरी महेंद्र सिंह मुखिया जी के नेतृत्व में बड़ी महापंचायत की गई है। और ठीक आपको बता दें कि तस्वीरों में कि ठीक प्राधिकरण के सामने यहाँ पर चौधरी मुखिया जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर महापंचायत की है। आखिर यह महापंचायत का क्या उद्देश्य है? आपने महापंचायत की है, अच्छा क्या क्या मेन मांगे हैं, क्या क्या उद्देश्य है इस महापंचायत? देखो, पहले हमारा 7 जून से यहाँ धरना स्टार्ट हुआ था। उसमें हमारा 11 सूत्री मांग पत्र था, जिसमें किसानों का 64%, किसानों की आबादी, किसानों की बैकलीज, किसानों की शिफ्टिंग का मामला था, जिसमें 6% प्लाट का मामला भी था और 4% जो हमारा बाकी था उसका भी मामला था। 17.5% कोटा स्कूल का जो हमारे बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए और 40% रोजगार युवाओं के लिए। ये सभी मांगें हमारी उस समय हमने रखी गई थी, जिन पे हमारी 9 मांग पे सहमति बनी हुई है। कुछ मांग हमारी ऐसी हैं जो बोर्ड मीटिंग में पास होंगी। और 6 महीने अपने अनिश्चितकालीन धरना दिया था, इन 6 महीने में कितनी मांगों पर सहमति हुई थी? पहले स्टार्टिंग में जब हम आए थे, जब तो कोई मांग पे बात ही नहीं बनी। उसके बाद इन्होंने को लगा कि भाई ये संगठन बहुत मजबूत है, ये किसान की आवाज़ उठाते रहेंगे और ये नहीं पीछे बैठेंगे, तब इन्होंने हमारी बात सुनवाई शुरू की। उसके बाद हमने बहुत सारे यहाँ पंचायतें की हैं, हर महीने में एक बार पंचायत की है और उसका बहुत अच्छा असर क्षेत्र में और इन प्राधिकरण के अधिकारियों के कान तक पहुँचा है और अब हमारी सहमति बन रही है और उस पर इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो 5 दिसंबर को हमारा जब धरना उठाया गया, उस पर इन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया और 1 महीने का टाइम लिया। आज 6 जनवरी हो गई, 1 महीने का टाइम पूरा हो गया और उस 1 महीने के टाइम पीरियड में इन्होंने अभी काम तो स्टार्ट किया, लेकिन वो पटल पे नहीं आया, इसलिए हमें महापंचायत यहाँ बुलानी पड़ी। पटल पे क्यों नहीं आया? जब आपको पंचायत स्थगित करा दी, आपसे लिखित रूप में आपकी मांगें ले लीं और लिखित रूप में उन्होंने पंचायत कहा कि हम अपने इन मांगों को सहमति स्वीकार करवाएंगे, तो फिर वो सहमति क्यों नहीं स्वीकार करी? आपने अनिश्चितकालीन भी धरना उठा दिया और आज यहाँ फिर दोबारा फिर महापंचायत लगा करके बैठे हो। देखो, ये प्राधिकरण के अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं। इनमें बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं कि जिन्होंने गांव-गांव दलाल पाल रखे हैं और वो काम करके नहीं देते। हमारे एसीओ साहब ने यहाँ पे बहुत सख्ती बरती है, बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से उन्होंने यहाँ इसको कवर किया है और अब धीरे धीरे ये काम करने की स्थिति में आए हैं। इनको हम याद दिलाने के लिए आए हैं कि अभी हम गए नहीं हैं, हम यहाँ फिर दोबारा से आके बैठ सकते हैं। अगर आप लोग हमारा काम नहीं करोगे, इनकी छाती पर ही दाल दलेंगे, ना हम यहाँ से उठेंगे और ना ही हम किसान का काम करे बगैर यहाँ से जाएंगे। सर, आपकी मांगों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? देखो, 35 साल पुराना मामला था, कोई भी अधिकारी उस पर हाथ लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी जो है वो कुछ सस्पेंड भी हुए हैं, किसी की जांच भी चल रही है। बहुत सारे अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार रहा, जो लोग फंसा के चले गए और जो अधिकारी अब बैठे हैं वो हर कोई कलम लगाना नहीं चाहता था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अब आदेश किया है, आदरणीय मुख्य सचिव जी ने भी आदेश किया है कि सभी किसानों की मांग जो है सुनी जाए और उन मांगों पर जल्दी से जल्द निस्तारण किया जाए। क्या सरकार और प्राधिकरण जो है, प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, शासन और प्रशासन क्या भारतीय किसान यूनियन को कमज़ोर समझता है? क्या है? देखो, अगर कोई कमज़ोर समझता है तो ये उनकी भूल है। ये भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक ठाकुर राजेश सिंह चौहान जी का संगठन है
और पूरे प्रदेश के अंदर 75 जिले आते हैं, जिनमें से 74 जिले में हमारा संगठन चलता है। अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारा संगठन कमज़ोर है, तो अभी तक की हमारी कोई पंचायत हल्की नहीं हुई है। और रही आगे की बात, आगे हम और भी कोई बड़ा कदम उठा करके इनका दिमाग ठीक कर देंगे। इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ना क्षेत्र में कोई ऐसा संदेश है कि हमारा संगठन कमज़ोर है। हमारे मांग है 10% प्लॉट, हमारे 64% रह रहे हैं, लोगों ने रोजगार नहीं मिलता और आबादी के निस्तारण नहीं हो रहे। हमारे जो आबादी बनी हुई है उन्हें भी अथॉरिटी जबरन अपना कब्जा कर रही है, घेर रही है। और जो ऐछर गांव का 26 रुपये है 35 साल पुराना, वो आज तक नहीं मिला है। 26 पे तो ये सहमति हो गई है कि हम ऐचर गांव का 26 का जो बकाया है वो हम दे देंगे। फिर क्या हुआ? कहता रहे हैं भैया, बहका तो एक रहे हैं, कितने दिन से बहका रहे हैं। यानी कि प्राधिकरण के अधिकारी लॉलीपॉप दे रहे हैं किसानों को। बहकाते हैं फिर काम नहीं करते हैं, कह देते हैं फिर करते नहीं है, वहाँ खरे नहीं उतरते अपनी बात पे जो कह देते हैं। कोर्ट के भी आदेश हो गए, सब काम हो गए, फिर भी नहीं दे रहे। बताओ 64 है और ऐछर गांव का 36 साल पुराना वो है, जिसका मुआवजा 26 रुपये नहीं मिला आज तक भी। 36 साल पुराना सबसे फर्स्ट मांग तो वो है हमारी। और किसानन को कोई भी काम 6% का है तो पास सूची या पास सूची आज तक न बनी। 2008 में एक्वायरिंग हुई है, आज तक भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नहीं बनाई। पता नहीं क्या कर रही है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो किसान क्या करेगा? किसान पे तो आंदोलन ही तो है, आंदोलन करेंगे। लेकिन 6 महीने से क्यों नहीं सुनने आपकी? 6 महीने से ये कह रहे कोई SIT में जांच है, कोई कहीं है। मतलब अधिकारी तो अब जैसे जो कह दे उसकी तो मानेंगे किसान। अन्य है वो तो जो और हैं वो अपनी दलाली चल रही है उनसे और संगठनन की। असलियत बात ये भी तो है, दलालन से भी तो परेशान है अथॉरिटी। दलाली किन से चल रही है? और संगठन बहुत है यहाँ। अब कहने का मतलब है कि और संगठन दलाली करते हैं। नहीं, काम हो जाना चाहिए। तो 2008 से एक्वायरिंग आज 24 आ गई, कितने साल हो गए, आज तक कुछ नहीं है। उसको लेके हम एक किसान को लेके हमारी जमीन ले ली मंदे में, किसान को लेके हाई घर में नाज नहीं खाने अली तेल के बिहार हमें चाहिए। लड़ाई मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कौन सा खवावे? उसके आधार पे हम सब पूरी कर दो, हम सब चले जाएंगे। इसी बात को मद्देनजर क्यों नहीं कर रहे? हमारी मांग पूरी हमारी समझ नहीं आ रही। हमारे बड़े बूढ़े की जमीन हमें चाहिए। हमें 2 पार्किंग चाहिए, पार्क चाहिए, दगड़े सपा चाहिए और मुआवजा चाहिए। और हमको वो चाहिए गाड़ी न को खड़ी कर। हमारे कहाँ खाएंगे बच्चे? 9 में नौकरी, 9 पेंशन मिल रही, कुछ नहीं मिल रहे हो। क्यों ना मिल रही? कहाँ बात है? ये बताओ क्यों ना मिल रही? परेशान क्यों कर रहे हम हैं? हाँ, आप क्या कहोगे, क्या क्या मांगे आप? भैया हमें 10% का मुआवजा चाहिए और प्लॉट चाहिए। और भैया हमारे बाल करने ड्यूटी चाहिए। क्या है भैया? कुछ भी नहीं दियो हमें। क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे शाम को खा ले तो सुबह को, और सुबह को खा ले शाम को नो। बताओ कहाँ जाएं हम? अथॉरिटी ने तो हम पे डॉको से डाल दिया। लेकिन आपको 6 महीने हो गए लगातार अनिश्चितकालीन धरना देते हुए, तो प्राधिकरण शासन प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा आपकी? भैया क्यों नहीं सुन रही है? तो यही जाने क्यों नहीं सुन रही। हम तो भैया अपना हक मांगेंगे। कहाँ जाए हम? मरेंगे और मारेंगे भाई। हम तो अपना हक लेंगे। हमारे लड़के इनको भी ड्यूटी। क्या मांगे आप? मांगे क्या क्या? जब ये लोग ये कह रहे थे कि हमने भैया हम जो प्लॉट भी मांग रहे हैं, हमारा मुआवजा भी रुका पड़ा है। हमें 330 का मुआवजा मिला है। और जो हमें न मुआवजा दोबारा दिया ना हमें प्लॉट दिया। अब बालक भूखे मर रहे हैं। बता आगे को कहाँ करें? मेरे बाल करने घर में बैठे, कहाँ खावे बाल करने, कहाँ खवा इसमें बैठे हुए किसी को कुछ पता नहीं चलन देते और अपना खेल करके और चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे जब किसान कहता है, अब कह रहे हैं हमसे कि जमीन नहीं है छत देने के लिए। हमारी मांगे हैं 64% इन्होंने मुआवजा तो दे दिया है और 10% की मांग है। और गांवों में विकास कार्य जैसे स्मार्ट विलेज बना दिए हैं। और इन्होंने 6 महीने हमें पिछले 5 दिसंबर को हमें आश्वासन देकर ये कह के उठवा दिया कि आपका 1 महीने में काम हो जाएंगे। जो भी आपकी मांगे हैं सारी चीज़ मांगे मान ली जाएंगी।
उसके बाद ही हमारी हर बृहस्पतिवार को मीटिंग होती थी यहाँ पे सीओ साहब के साथ। उसमें हमें आश्वासन देते जब लास्ट का ये पिछला ये बृहस्पतिवार गया है, उसमें इन्होंने हमसे बोला कि अभी तो कुछ कार्य हुए ही नहीं है, फिर लॉलीपॉप पकड़ाने लगे, हमें कुछ समय और दे दीजिए। और उसी के उपलक्ष्य में आज हमने महापंचायत यहाँ पर लग रखी है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिलाध्यक्ष महेंद्र मुखिया जी के उपलक्ष्य में। उसके बाद ये अब आगे की रणनीति अब बनाई जाएगी कि अब क्या करना है क्या नहीं। और योगी जी ने भी इन्होंने दिल्ली बुला के मीटिंग करी थी, तो इन्होंने बोला था कि किसानों की समस्याएं जो भी है वो हल करी जाए। पर ये एक निकम्मे अफसर है, ये निकम्मे इतने अफसर हैं कि ये किसी की सुनवाई कर ही नहीं रहे। 15 साल से तो हम लोगों को भटकते होंगे और 32 साल का मैटर इनका होगा ऐचर गाँव का, तो ये काम करने को राजी नहीं है भैया। और 36 साल में आज तक हमें आश्वासन मिला है, ना कि हमें मुआवजा। तो मैं आज जो हमारी ये महापंचायत है उसी को क्लियर कराने के लिए रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि आज अब से पहले जो हमें कई बार लिखित में भी दी गई है, लिखित में ये 1 महीने के लिए हमें टाइम मांगा था और 1 महीना पूरा हो चुका है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए हमने दोबारा महापंचायत रखी है। जो लिखित में दी थी उसमें डीएम साहब साथ में थे, डीएम साहब की उनकी अध्यक्षता में ही हमें लिखित में दी गई थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, यानी कि अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनके कोई जू नहीं चल रही। ये चाहते ही नहीं है कि एचआर को 26 रुपये का दिया जाए। तो आश्वासन ही दिया है, अभी कुछ के काम भी हुए तुम्हारे? अभी तक फिलहाल आश्वासन है, काम कोई नहीं है। मेरा पप्पन है, मैं तुगलपुर से हूँ। हमारी जो मांगे हैं जो कि 1993 में तुगलपुर की ज़मीन गई है, ना ही तो हमें प्लॉट मिले हैं, ना ही जो 64 है जो बढ़ा हुआ मुआवजा है वे नहीं मिला। और एक दूसरी बात, हमारे गांव में जितने भी प्लॉट लगे उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। उनमें बहुत घोटाले हो रहे हैं हमारे गांव में, तुगलपुर में। हमारी प्रयास ये है, 40 बीघे तो हमारी पोखर की जो ज़मीन है वो गई है फ्री में, और बाकी जितने भी 6% के प्लॉट लगे हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है हमारे तुगलपुर में। ठीक है जी, हमारी जो मांगे हैं 1993 में हमारी ज़मीन गई हैं, हमको प्लॉट नहीं मिले, हमको बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिला। प्राधिकरण क्या भैया, ये तो जो किसी पिछले जन्म के डकैत हैं, हमारी सारी प्रॉपर्टी खा गए। आज तक हमें कोई भी संतुष्टि नहीं दी है। हम डकरा के अपने घर को वापस चले जाते हैं। यहाँ से जाते शाम को बच्चे पूछते क्या हुआ, हमने कुछ हुआ हो तो बताएं। तड़के फिर चले आते हैं, शाम को फिर जाते हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। भैया ये हमारी बात को न सुनते न समझते, ये हमारी मजबूरी को जो फायदा उठा रहे हैं। जब में पावर होती तो हम कुछ और कर बैठते। हम तो कमजोर आदमी हैं, इनकी बातों को नहीं सुनते हुए अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। 10% भैंका डोल रहे हैं, 10% प्लॉट आज तक न दे रहे, भैंका रहे हैं बार बार। कह में कुछ है, करे कुछ है, वादे कर जा, झूठ बोल जाए। अब पब्लिक है सर्दी में मर रही है, ये बढ़िया बात तो है ना इनकी। ये कोठीन में बैठे हैं अपनी इनमें, तो जो किसान परेशान है उनका हल करना चाहिए। अपने पे घर चले जाए, क्यों डोलेंगे बार बार सर्दी में आके। जो किसानों की मांग है हाई कोर्ट से, वो 10% मिल चुका 13 आदमी को, और अन्य नहीं मिला है। अधिग्रहण UPCID ने करा था और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया था, उसमें हमारा 10% प्लॉट पॉलिसी में पास है। ये क्या हो रहा है कि किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है, एक तरफ से लिस्ट क्यों नहीं बनाई है प्राधिकरण? जो हाई कोर्ट चले गए थे उन्हें तो दे दिया, जो नहीं गए किसान सीधे थे जिन पे जाने लायक नहीं है उन्हें नहीं दिया। तो इनने कह दी हमने तो UPCID को दे दिया, UPCID कह दिया हमने इन्हें दे दिया, और ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं और प्लॉट नहीं दिए 10%। प्राथमिकता पे एचआर से जो 26 रुपये मूल मुआवजा रह रहा है, हम उसे चाहते हैं। यहाँ किसानों के लिए जो 10% प्लॉट की योजना थी वो नहीं है, 6% है, उसे 10 कराने के लिए हम कार्यरत हैं। हमारी भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक, 10% प्लॉट और 26 रुपये मूल मुआवजा जो एचआर गांव का रह रहा, इतने वो नहीं मिलेगा, इतना हम किसी भी बात से समझौता नहीं करेंगे। और अगली महापंचायत हमारी लखनऊ तक जाएगी। अगर ये यहाँ सुनवाई नहीं करते हैं, यूं ही लॉलीपॉप देते रहेंगे तो हम हटेंगे नहीं पीछे।
बातें यहाँ पे हुई हैं। इन्होंने बताया भारतीय किसान यूनियन कि अगर आज हमारी मांगें नहीं स्वीकार हुई तो अगली बड़ी महापंचायत लखनऊ में भी हो सकती है। और यहाँ प्राधिकरण ने इनसे लिखित में आश्वासन लिया कि अपना यहाँ से धरना हटा लें और हम आपकी मांगों को स्वीकार करवाएंगे। और कितनी मांगों पर सहमति बनी है, कितनी नहीं, ये आज पत्ते खुलने वाले हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेसन जायसवाल, नोएडा। हमारे बीच में ओएसडी साहब अभिषेक पाठक जी भी आ चुके हैं। आपके बीच में सभी अधिकारी आ चुके हैं। जिनका धैर्य टूट जाता है वह नुकसान उठाते हैं, और जो धैर्य से बैठे रहते हैं आप टिकना जानते हैं। वाजिब आपकी मांग है, वाजिब आपकी जो डिमांड पत्र है वो भी बहुत वाजिब है। इस पे भी काम चालू हो रहा है, लेकिन हम चालू जब मानेंगे जब किसान के हाथ में लेटर आ जाएंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। साफ बात, अगर आपने कोई भी कार्रवाई की है, जब उस गांव का निस्तारण हो जाएगा तब हम उसको बिल्कुल सच्चाई का मानेंगे कि आपने वो कार्य कर दिया। और इतना भी जानते हैं भाई, नाराजगी भी आपसे होगी तो लगाव और प्यार भी आपसे ही करेंगे। आपसे अधिकार मांगने आए, कोई चोरी डकैती बेईमानी करने के लिए आपकी यहाँ नहीं आए प्राधिकरण के अंदर। अध्यक्ष जी, बात आती है 10% प्लॉट की। कई अधिकारियों ने इस सभा स्तर पर बोला है कि हमने तो आपकी जमीन छोड़कर एक बार की है। सन 2002 में हमारी जो 10% के लिए भूमि छोड़ी गई थी, इन चोरों ने धोखे से बिल्डर को अलॉट कर दी। साहब, इसकी शासन स्तर पर जांच की मांग करते हैं। मैं अपनी एक बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। निगज को जालिम तेरी शमशीर कहते हैं, कलेजे में जो चुभता है उसी को तीर कहते हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हमारी छाती में वो तीर मारा है। अंत में एक बात और बोलूंगा, शिफ्टिंग प्लानिंग का काम है, शिफ्टिंग नहीं। देखिए, हम झूठा कोई आश्वासन नहीं देंगे भैया। जो हमारा लैंड से संबंधित काम है उसके लिए हमने 31 मार्च तक का एक कार्यक्रम बनाया है, और हमने खुद अपने लिए एक टास्क लिया है कि 31 मार्च तक हमको अपने लेट विभाग से किसानों के सारे काम करके फाइनल कर देने। जोरदार तालियां स्वागत करो। नहीं होगा तो फिर आप लोगों को मैं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, फिर आप भी बैठने के लिए स्वतंत्र होंगे। 31 मार्च तक मेरा अनुरोध है कि आप लोग मुझे समय दें कि मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार अपने काम को पूरा कर सकूं। 31 मार्च 2026 या 25। अच्छा, 25 का नोट कर लेना भाई साहब, 2025। लेकिन ये जो गांव है मायचा, डाढ़ा, सिरसा, इनकी रूप से निर्धारित हो गई है। जिनका टाइम सूची हम शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर उसमें आज हम नहीं लेके आए हैं, हम आपसे शेयर कर देंगे। सूची हम शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिए। अगर कोई और उसमें जिन्होंने आदमी छूट गया हो तो बता दीजिए। कोई गलत आदमी लग गया होगा तो भी बता दीजिएगा कि साहब ये गलत है, इसको पहले लग चुका है, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा सा गलती की संभावना भी रहती है। और शेष गांव में हम आपको मायचा का 8-10 दिन में फाइनल हो जाएगा। शेष गांव में हम 31 मार्च तक सभी गांव में इसको हम पूरा करेंगे। लेकिन मायचा गांव में और डाढ़ा गांव में आप पुरानी लिस्ट को लेकर बैठे हैं। नई पात्रता सूची कब तक बन जाएगी? नई पात्रता सूची बनी हुई है 30 लोगों की जी। हाँ, लेकिन प्लॉट तो बहुत जो पुरानी सूची है 178 की, उसके अतिरिक्त 30 लोगों की और बनी है, तो कुल मिला के 208 लोगों की हो गई ना मुखिया जी। 178 जो है ये आप एक हफ्ते में इसे क्लियर कर देंगे। हाँ, ये तो अंतिम रूप से निर्धारित है। आप देख लें एक बार, और देखने के बाद उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ ऐड होना है या कुछ घटना है तो बता दें। इस पर फाइनल प्लानिंग को हम भेज प्लाट लगाने के लिए। भाई जोरदार ताली बजाओ, मार्च वाले डाढ़ा का कितने दिन में हो जाएगा जी? डाढ़ा गाँव
नाढ़ा का तो अंतिम रूप से निस्तारित ही है, लेकिन वो 82 प्लॉट है नाढ़ा के अभी प्लानिंग में जो जाना है, जो नहीं तो उसके लिए हमने आपसे कहा था कि आप हमको थोड़ा सा समय दीजिए और देख लीजिए। हमने कहा था ना, वो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपने कहा था कि सोमवार को हमारा ये कार्यक्रम हो जाए तो मैं मंगलवार को आपको समय दूंगा। आप मंगलवार को आएंगे और कल हम लोग तय कर लेंगे, बुधवार को भेज देंगे। बस जोरदार तालियां से स्वागत ओएसडी साहब का। सिरसा का क्या प्रोग्राम है? सिरसा का तो फाइनल पात्रता लग गया है, लेकिन बताए हुए को सिरसा वाला हाथ उठा के सिरसा की पात्रता जो है, ये कह रहे अभी नहीं लगे? नहीं, सिरसा की पात्रता जो है फाइनल हो गई है, जहाँ तक हमको जानकारी है। देखें 8 गांव में सिरसा भी है, उसकी भी सूची हम आपसे शेयर कर देंगे। देख लीजिए, कोई छूट गया हो तो उस पर भी विचार। मतलब इसके कोई दिन डेट आगे की? सिरसा आइए, आपका हमेशा स्वागत है। प्राधिकरण आपका नहीं, मैं सिरसा का पूछ रहा हूँ, ये कब तक हो जाएगा? लेकिन प्रकाशन तो हुआ नहीं। कहना है कि साहब जब आप हमको सूची पात्रता वाली उपलब्ध करा देंगे तो हमको उसके बाद 3 सप्ताह का समय चाहिए होता है जी। एक तो हम पहले मौके पर लैंड को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका वो लोग अपना बहुत सारा नक्शा फाटा ये भाई सुनते रहना सब लोग, फिर आप मेरे से शिकायत करते हो कि कुछ नहीं हुआ। 3 सप्ताह का समय उसके बाद का मांगते हैं। अच्छा, 3 सप्ताह में इनका क्लियर हो जाएगा। संसार की सूची जिस दिन हम उसको अवेलेबल करा देंगे उससे 3 सप्ताह में उनका कहना है साहब। और मेरी मातृशक्ति अपने घर के निकल सकती, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे चरणों में मेरा नमन। में ज्यादा बात कर ली आती ना, मैं ज्यादा बड़ा वक्ता। मैं अपने बड़े भैया महेंद्र मुखिया जी से एक बात कहना चाहता हूँ, इनके आगे हम भीख ना मांगना है। अन्ना हम इनसे भीख मांग रहे, हमारा हक है, वहां लेंगे चाहे घेट में हाथ देख लेना पड़े। सिरसु कर दो बात, और हम कहते हैं बैठ के अगली बेर या शीशे में या बिल्डिंग में बैठेंगे, ये किसी के बाप की ना ही हमारी है। हम ये डोल रहे थे गोला पोला ने, ये तो केवे पाप में खाए वहां ऐसे गोला ना डरते भैया हम। और अध्यक्ष जी, बड़े भैया हाथ जोड़ के विनती है, अब सिर सुकर के बाद अब क्या रोड पे ना बैठे, बिल्डिंग में बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जा। हक तो एक दिन में ले लेंगे, हक ना ले हमारा हक ना देंगे। जमीन हमारी है, आपकी नहीं, किसी के बाप की। बस 2 बात में अपनी बात खत्म करूंगा। सभी को मेरे राम राम।